बिहार में विकास से जुड़े 3 बड़े राजनीतिक फैसले। पश्चिम चंपारण में बनेगा पीएम मित्र पार्क। वहीं गांधी सेतु पर समानांतर पुल 2024 में बनकर हो जाएगा तैयार। और गंगा पथ पर अब बख्तियारपुर तक होगा। गंगा पथ अब बख्तियारपुर तक। और वहीं अगर बात करें विधानसभा में अजीब स्थिति हो गई जब मुख्यमंत्री और स्पीकर आमने सामने आ गए। स्पीकर से बोले सीएम आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। तो स्पीकर ने कहा बता दीजिए कैसे चलें, आप जैसे कहें उसी तरह चलेंगे। और बहुत बड़ी खबर निकल कर यह आ रही है कि अब बिहार के मठ मंदिरों के जमीन अगर कोई खरीद लिया है तो उसे वापस लिया जाएगा। वापसी होगी मठ मंदिर की बिकी हुई जमीन। कानून में संशोधन जल्द। और जेईई मेन का पहला चरण 21 अप्रैल से 4 मई तक। और 2 साल बाद इस बार स्पेक्ट्रम होगा। अनोखे आइडिया के साथ रैंप पर वॉक करेंगे निफ्ट के स्टूडेंट। और जैसा कि आपको बताया था कि नगर निकाय चुनाव के बाद जिला अनुमंडल पर काम किया जाएगा। राज्य के भ्रमण कार्यक्रम पर फिर निकलेंगे नीतीश कुमार। लोगों के फीडबैक से योजनाएं तय करने में सहूलियत होती है। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त और मजबूत कर रहे हैं नीतीश कुमार, ऐसा मंत्री का बयान आया है। और पंचायतों को स्मार्ट बनाने के लिए काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। क्या क्या पंचायतों को स्मार्ट बनाने के लिए काम कर रहे हैं हम आगे नजर रखेंगे। और इस पर हम नजर डालें कि एलएलबी में सीटों की कटौती पर पीयूबीसी से मिले छात्र। 12+ के बच्चों को टीके कल से 12 से ज्यादा उम्र के बच्चों को टीके लगना शुरू हो जाएंगे। 60+ के सभी बुजुर्गों को बूस्टर डोज लगेगी। और वहीं अगर हम बात करें कोरोना की स्थिति की तो 2 साल में कोरोना की स्थिति यह है कि अभी चाइना में जहां से कोरोना निकला है वहां भारत से दुगने मरीज हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है, क्या है आपकी काम की खबरें, चुन चुन कर आपके लिए खबरें लाते हैं। लाजमी है आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो हम नजर डालते हैं आज के खबरों पर। तो सबसे बड़ी जो खबर निकल कर आ रही है कि मठ और मंदिर की जमीन अगर बेच दी गई हो तो फिर उसे वापस लिया जाएगा। विधान परिषद में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कहा है सोमवार को विधान परिषद में कहा कि मठ मंदिर की जमीन जिन्होंने बेची है वह वापस ली जाएगी। वहीं मठ मंदिर की जमीन पर सिर्फ धार्मिक कार्य होंगे। मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में कानून संशोधन किया जाएगा। इस फैसले से, इस बयान से हड़कंप मच गया है क्योंकि बिहार में बहुत सारे मठ मंदिर की जमीनों को लोगों ने खरीद बिक्री शुरू किया था और अब हस्तांतर होते होते 4-5 हाथों में हस्तांतर हो गया है। और इस खबर पर हमारी नजर है कि विधान परिषद में अजीब परिस्थिति हो गई जब मुख्यमंत्री और स्पीकर आमने सामने भिड़ गए। विधान परिषद में लखीसराय में बढ़ते अपराध पर पहले मंत्री फिर सीएम ने मोर्चा संभाल लिया है। स्पीकर बोले सीएम आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। स्पीकर से सीएम बोले नीतीश कुमार की आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। हूबहू हम बातें बताएंगे क्या क्या बोला है नीतीश कुमार ने और क्या बोला है स्पीकर ने। भाजपा विधायक संजय सरावगी ने पूछा लखीसराय में 50 दिनों में 9 हत्याएं हुई हैं। जवाब में प्रभारी गृह मंत्री विजेंद्र यादव बोले 8 हत्याएं हुई है, 3 अपराधियों द्वारा, 5 अन्य कारणों से। सरावगी ने पूछा पुलिस ने क्या कार्रवाई की। लखीसराय में सरस्वती पूजा में निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया है, निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। हत्याओं को लेकर 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी गिरफ्तारी क्यों नहीं। मंत्री बोले पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस बीच भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि फरार अपराधियों में पुलिस
ने कितनों की कुर्की जब्ती की है और नहीं की है तो क्यों नहीं की है? तो मंत्री बोले कार्रवाई हो रही है, इसे दिखवा लेंगे। फिर स्पीकर बोले इस मामले पर सदन में कई बार हंगामा हुआ और जवाब नहीं मिल पा रहा है, इसे स्थगित करते हैं, परसों पूरी जानकारी दे। इसी बीच सीएम सदन में पहुंचे, फिर मंत्री की जगह सीएम ने कुछ इस तरीके से जवाब दिया जो इस परंपरा के अनुरूप नहीं था। नीतीश कुमार ने कहा, अध्यक्ष महोदय आपने कहा कि परसों जवाब दीजिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह नियमों के प्रतिकूल है। मैं कच्छ से सुन रहा था इसलिए हाउस में आया हूं। सरकार का काम है जवाब देना। मैंने हाउस में विजेंद्र बाबू को जवाब के लिए ऑथराइज किया है। ये बता रहे हैं कि पूरी इंक्वायरी हो रही है। जब इंक्वायरी हो रही है तो इसको सदन में क्यों बताया जाएगा कोर्ट में। मामला इसी तरह से बढ़ता गया तो उसके बाद स्पीकर की बारी आई तो स्पीकर ने कहा कि मैं इतने बड़े आसन पर बैठकर भी दरोगा थाना प्रभारी डीएसपी से बात नहीं कर पाता हूं। अफसरशाही की हद देखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, सदन में जब प्रश्न आया कि कुर्की जब्ती कब तक होगा और उसी में प्रश्नकर्ता ने यह एक मामला और जोड़ा जिसके कारण सदन में 3 बार सारे सदस्यों ने हंगामा किया है। तो हमने आग्रह किया कि मामला विशेषाधिकार कमेटी में चल रहा है, इस पर चर्चा नहीं होगी। मामला हुआ कि उद्घाटनकर्ता और आयोजनकर्ता का आज तक अरेस्टिंग क्यों नहीं हुआ। दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों को गिरफ्तार करके और 19 दिनों में फिर उससे जमानत मिलती है, आप खाना पूर्ति कर रहे हैं। हालांकि स्पीकर ने कहा कि मेरे इलाके की खबर है, मुझे जवाब देना मुश्किल हो रहा है। तो सीएम बोले आप अपने इलाके की बात कर रहे हैं, ये हाउस की चीज नहीं है। खैर आगे क्या होता है इस पर हमारी पूरी नजर है। लेकिन अब हम नजर डालते हैं 3 बड़ी योजनाओं पर। 3 बड़ी योजनाएं में है, पश्चिम चंपारण में पीएम मित्रा पार्क बनेगा। 1719 एकड़ जमीन चिन्हित किया गया है। गया में एग्रीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कल्चर बनेगा। उद्योग मंत्री शाहनवाज की घोषणा, केंद्र को भेजा गया है प्रस्ताव। वहीं बख्तियारपुर में नीतीश कुमार बोले गंगा पथ बख्तियारपुर तक होगा। नगर निकाय चुनाव के बाद जिला अनुमंडल पर काम। राज्य के भ्रमण के कार्यक्रम पर फिर निकलेंगे। लोगों को फिट योजनाएं बनाया जाता है। बोध गया का 5 स्टार होटल आउटसोर्स किया जाएगा। अपराध नियंत्रण में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और तमिलनाडु से आए डीन ने कहा कॉलेज लाइब्रेरी में ब्रेल और टॉकिंग बुक्स भी रखें। और जैसा कि सीएम कह रहे हैं कि भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी सोमवार को स्थानीय प्राधिकार में विधानसभा परिषद सदस्य पद के लिए राजद प्रत्याशी रामाधार शाह, मनोरमा देवी एवं संतोष कुमार सिंह के नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए और वहां उपस्थित पंचायती राज प्रतिनिधियों की सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास तेजी से हो रहा है। मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करते हुए पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त और मजबूत किया है। अब पंचायतों के जिम्मे ही सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी योजनाओं धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है, ऐसा उनका मानना है। और इधर अगर बात करें तो जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पंचायत प्रतिनिधियों को मान सम्मान के लिए जो काम किया गया है वह किसी ने नहीं किया है। अब गांवों को स्मार्ट बनाने के दिशा में पंचायतों में स्ट्रीट लाइट लगाने का निर्णय लिया गया है। यह खबरें पंचायतों से जुड़ी हुई थी। अब हम शासन प्रशासन की बात करें तो कांग्रेस में जान फूकने के बजाय उसी को फूकने पर आमदा है गांधी वाड्रा परिवार। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा है ऐसा। और गांधी सेतु के समानांतर नए 4 लेन पुल का निर्माण सितंबर 24 तक पूरा करने का लक्ष्य। हाजीपुर छपरा NH-19 पर सड़क निर्माण की जमीन की बाधा दूर हुई। और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का
बड़ा बयान आया है कि एमएलसी चुनाव में पंच को वोटिंग का अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा वह आयोग तय करेगा, सम्राट चौधरी ने कहा है। सम्राट चौधरी की लंबी बातचीत हुई है जिसके मैं अलग वीडियो बना दूंगा। सम्राट चौधरी ने साफ साफ कर दिया है कि आपराधिक छवि के व्यक्ति को, जो मुखिया आपराधिक छवि के हैं, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हैं, शस्त्र लाइसेंस उन्हें नहीं मिलेगा। जो अच्छे छवि के हैं उन्हें ही लाइसेंस मिलेगा। विस्तृत बातचीत हुई है, हम आपको आगे एक अलग वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन सी हुई है। और कुछ खबरों पर नजर डालें तो गोपालगंज में रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक को स्कूल जा रहे गोपालगंज में रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने स्कूल जा रहे 5 बच्चों को रौंद दिया, 2 की हालत गंभीर है। देश में महंगाई और बढ़ी, आरबीआई पर दरें घटाने का दबाव बढ़ा है और सुप्रीम कोर्ट का संकेत है कोविड से मौतों को फर्जी दिखाने के जांच कैग से हो सकती है। जम्मू कश्मीर 7 विधानसभा सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव, 16 आरक्षित, सीमांकन आयोग ने 21 तक मांगे सुझाव एवं आपत्ति। और बहुत बड़ी खबर आ रही है, वित्त रहित कॉलेजों को होली से पहले खुशखबरी आई है। 190 वित्त रहित कॉलेजों के बकाया अनुदान 684 करोड़ जारी कर दिए गए हैं। अब कैबिनेट से स्वीकृति के बाद मिल जाएगी राशि। तो 684 करोड़ रुपए वित्त रहित कॉलेजों के लिए जारी कर दिया गया है। और इधर पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में एमबीए एवं स्पॉट एडमिशन के लिए 21 मार्च को खुलेगा पोर्टल। और राज्य में बाल एवं शिशु मृत्यु के आंकड़ों में आई है कमी, सैंपल सर्वे में आंकड़ों में बोले मंगल। और इधर रुपये नहीं देने पर वृद्ध मां का गला घोंट दिया, एक कलयुगी बेटे की करतूत। मां से रुपये मांगा, नहीं दी तो उसका गला घोंट दिया, मौत के बाद हाथ पैर भी तोड़ दिए। मधुबनी की घटना है, हत्या में आरोपी की पत्नी व बेटे बेटी में भी दिया साथ। कलयुगी बेटे ने मां से पैसे मांगे, पैसे नहीं दिए तो उसका गला घोंट दिया, हाथ पैर तोड़ दिया। और मजे की बात यह है, बहुत ही चिंतनीय बात यह है कि उसकी पत्नी और बेटी बेटी ने भी उस वृद्धा के मारने में साथ दिया है। दोस्ती कर युवती का एमएमएस बनाकर करने लगा ब्लैकमेल, तंग हुए तो परिजनों ने कर दी युवक की हत्या। एक और हत्या हुई है, एक युवती को ब्लैकमेल करता था एमएमएस बनाकर, तंग आकर उसके परिवार ने, लड़के के परिवार वालों ने उसकी हत्या कर दी। यह खबर आ रही है मधेपुरा के चौसा के फुलैत पूर्वी पंचायत के वार्ड संख्या 9 निवासी बुद्धन राय के पुत्र रिकेश कुमार की हत्या के मामले में नया खुलासा हुआ है। भागलपुर में मिनी गन फैक्ट्री पकड़ी, मुंगेर के 3 कारीगर हुए गिरफ्तार। चीन को अब रूस से दोस्ती से ज्यादा 113 लाख करोड़ रुपए का ट्रेंड की फिक्र है। अमेरिका ने कहा रूस न दे सैन्य मदद, अमेरिका ने कहा रूस को न दे सैन्य मदद, चीन का जवाब ऐसा इरादा नहीं है। चीन रूस से दोस्ती से ज्यादा अब अपने व्यापार पर ध्यान देना चाहता है। खैर चीन का यही फितरत है। पाक के मंत्री बोले अविश्वास प्रस्ताव वापस ले विपक्ष, उन्हें भी कुछ मिलेगा। पुरुष क्रू को जुड़ा बनाने नेल पॉलिश लगाने की मंजूरी दे सकती है ब्रिटिश एयरवेज। और मदद करने के मामले में कुछ लोग स्वार्थी होते हैं, इसका रिटर्न नहीं मिला तो यह सोचकर दूसरों की मदद करने से बचते हैं। और काशी में होली की आगाज हो चुकी है। कालिस में आज मसान होली, रंग भरी एकादशी पर गौरा की विदाई कराने ससुराल पहुंचे भोले बाबा। 350 साल से पुरानी परंपरा आज भी जीवित है। धर्मशाला में बनाए आईसीयू, ऑक्सीजन सप्लाई लाइन भी जोड़ा, दवाएं भी रखी। खाटू श्याम जी की लक्खी मेला, श्याम मंडलों ने 31 हेल्थ कैंप लगाए हैं। और एक खबर खंडवा से आ रही है, खंडवा में दोहराई टॉयलेट एक प्रेम कथा की कहानी। शौचालय न होने से पत्नी मायके गई, काम शुरू होने पर लौटी, सरपंच में कोर्ट में किया टॉयलेट बनाने का वादा। और कोरोना की दवा का 1 साल करना होगा इंतजार, जेनरिक दवा निर्माताओं को दवा बनाने और कानूनी अड़चनों की चुनौती। अवैध प्रेम संबंध के आरोप में 4 बच्चों की मां को प्रेमी संग निर्वस्त्र घुमाया, पेड़ से बांधकर पीटा। दुमका से खबर आ रही है, दुमका के
मलसिया थाना क्षेत्र के नयाडीह पंचायत के गांव में मानवता शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। अवैध संबंध के आरोप में ग्रामीणों ने 4 बच्चों की मां को उसके कथित प्रेमी के साथ नंगा घुमाया, निर्वस्त्र करके और पेड़ से बांधकर पीटा है। पीड़िता बोली, ग्रामीणों ने झूठा आरोप लगाया, सफाई दी तो बांध कर पीटा। हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हम कितने बर्बर हो रहे हैं, इसी खबर को मैं छोड़ता हूं आपके सामने, इस प्रश्न को छोड़ता हूं। 2 प्रश्न हैं आज के खबरों में। एक प्रश्न है कि स्पीकर और मुख्यमंत्री जब आमने सामने हो जाएं जनता के मुद्दों को लेकर और सदन की मर्यादा को लेकर, तो राज्य का भविष्य किधर जा रहा है। और दूसरी खबर यह है कि हम कहाँ जा रहे हैं कि एक महिला को निर्वस्त्र करके पीटते हैं। अपना विचार कमेंट में दीजिएगा। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।